महात्मा गांधी पीजी कॉलेज संस्थान के निदेशक श्री मोहर सिंह जी, प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सैनी जी, सचिव मैडम गीता जी, प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका दिन है? आज कौन सा दिन है? कोई एक बता सकता है आज कौन सा दिन है? हाथ खड़ा करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको शर्म आती है क्या? सभी शर्मिले हो, हाथ खड़ा नहीं कर सकते जिसको पता हो। आज विश्व ध्यान दिवस है ना, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। बैठे बैठे मेडिटेट कर रहे हो? होता है यहाँ पे योग और मेडिटेशन सिखाया गया है क्या? नो। आपको योग और मेडिटेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि जरूरी क्यों है। शुरुआत करते हैं अपन। वर्ष 2013 की बात है। जगह है चेन्नई में हयात रीजेंसी होटल। उस होटल में दो प्लेयर एक मैच खेल रहे हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियन का मैच हो रहा है। एक खिलाड़ी की उम्र 44 साल है, दूसरे की 22 साल है, बिल्कुल आधी। 44 साल वाला भारत का खिलाड़ी है जो 5 साल से लगातार वर्ल्ड चेस चैंपियन है। 2013 की बात कर रहा हूं। और दूसरा खिलाड़ी जो उससे आधी उम्र का है, मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे का रहने वाला है, वो उसका प्रतिद्वंदी भी है। दोनों का मैच चल रहा है। होटल के बाहर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, दूसरी क्लास का, आपसे सबसे उम्र में छोटा, दूसरी क्लास का, 7 वर्ष 6 माह की उम्र है उसकी। और वो होटल की बाहर दीवार में शीशा लगा हुआ था, उस शीशे से देख रहा था कि ये दोनों मैच खेल रहे हैं। अंतिम मैच था, 12वां गेम राउंड चल रहा था चेस का। और जो भारत का डिफेंडिंग चैंपियन था विश्वनाथन आनंद, वो मैच में हार गया और मैग्नस कार्लसन जीत गया, जो उससे उम्र में काफी छोटा था, अनुभव में काफी छोटा था। और जब विश्वनाथन आनंद खेल रहा था उस वक्त उसको 38 साल का चेस खेलने का अनुभव था। उस 38 साल के अनुभव वाले को उसने हरा दिया, उस बच्चे ने, 22 साल के ने। आप में काफी की उम्र 22 के आसपास होगी, कॉलेज वालों की तो 100% होगी। इस मैच को जब देखा तो ये जो बच्चा बाहर खड़ा खड़ा उस शीशे से देख रहा था इन दोनों को, तो उसके मन में आया कि एक दिन ये जो चेस का जो चैंपियनशिप लेके जा रहा है, वापस मैं इसको भारत लेके आऊं। ठीक है। 7 साल 6 माह के बच्चे ने ये सोचा कि हमारे देश का ये जो विश्व चैंपियनशिप कप है, ये नॉर्वे ले गया, एक दिन मैं वापस लेके आऊं। उस बच्चे ने 12 दिसंबर 2024 को, कितने तारीख, आज से 11 दिन पहले ये कर दिखाया। अब आप मुझसे बताओ, हाथ खड़ा करना बताना नहीं है, किसको पता वो बच्चा कौन है? मुश्किल से 20 लोग भी नहीं है जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। आप सोचिए, उस बच्चे की उम्र आज 18 साल की है और वो करोड़पति बन गया। 11 करोड़ 45 लाख रुपए की इनाम मिली है उसको उस खेल के लिए। आप 18 साल से तो करीब करीब अधिकतर स्टूडेंट्स उसके थोड़े बहुत कम होंगे या थोड़े बहुत ज्यादा होंगे। आपकी उम्र का बच्चा है दुनिया का सबसे कम उम्र का, इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। मात्र 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बन गया चेस का, शतरंज का। शतरंज के बोर्ड में 64 खाने होते हैं, ठीक है ना, उसको चेस बोर्ड बोलते हैं। उस चेस बोर्ड का वो किंग बन गया 18 साल की उम्र मात्र। और उसने सिंगापुर में 12 दिसंबर को चीन देश का लगातार 3 बार तक वहां का चैंपियन था, उसको हो रहा है डिंग लिरेन को। लेकिन उसकी
जो दुनिया में रैंकिंग है चेस में, जिसने 12 दिसंबर को जीता, उसका नाम है डी गुकेश। मूलतः रहने वाला आंध्र प्रदेश का है। उसके पिताजी चेन्नई में आके रहने लग गए और चेन्नई में वो ईएनटी के डॉक्टर थे, सर्जन थे, ईएनटी के सर्जन। लेकिन बच्चे की प्रतिभा को देख करके उसने अपनी क्लिनिक बंद कर दी और पूरा समय बच्चे के खेल में सपोर्ट करने में लगा दिया। ये डी गुकेश वो बच्चा है जो 7.5 साल की उम्र में सपना देख रहा था कि मैं ये कप वापस लाऊं, और कप ही वापस नहीं लाऊं, मैं दुनिया का सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनूं। ये सपना देखा था 7.5 साल की उम्र में। आप हाथ खड़ा करके बताएं, अभी आप जो भी बैठे हैं, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ये सोच रखा है कि मुझे ये करना है? हाथ खड़ा करें जिन्होंने ये तय कर रखा है कि मुझे ये करना है। सिर्फ बात करना पूछूंगा नहीं क्या क्या लक्ष्य क्या है, ये नहीं पूछूंगा। अब क्या पड़ोस वाला कर रहा तो अपन भी कर लेते हैं, क्योंकि पूछ रहे तो है नहीं क्या लक्ष्य है? फिर भी 50 से ज्यादा नहीं है। पूरे स्टूडेंट्स में अगर 50 को भी पूछूंगा तो 25 ही ऐसे मिलेंगे जिनको वास्तव में पता है कि उन्हें क्या करना है। आप में से अधिकांश स्टूडेंट को यह पता नहीं कि आप सुबह उठते क्यों हो, उठ के स्कूल में क्यों आते हो, कॉलेज में क्यों आते हो, पता है क्या? आपको ये पता ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं आपको कि आपको पता नहीं है। मैं स्टूडेंट्स में जाता हूं तो ये प्रश्न अवश्य पूछता हूं कि तुम पढ़ के क्या कर लोगे, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ये जब तक आपको पता नहीं है, पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जिसका आपको लक्ष्य पता नहीं कि ले जाएगा कहां। तो आप लक्ष्य तय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस डी गुकेश ने, इसका पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश, ठीक है, 18 साल का है। अभी इसका कहना है कि मैं दुनिया का नंबर 1 चेस चैंपियन है। वो मैग्नस कार्लसन है, रैंकिंग में नंबर 1 पे है। ये डी गुकेश 7वें नंबर पे आता है आज की तारीख में। तो इसका ये कहना है कि मैं अगले साल उसके साथ उसका कंपटीशन होगा तो मैं वो बनूंगा। मैं पिछले 10 दिन से इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि ये डी गुकेश में ऐसा क्या है कि मात्र 18 साल की उम्र में इसने पूरी दुनिया पे, मतलब एक रात में, एक दिन के अंतर 24 घंटे के मात्र के समय में पूरी दुनिया पे छा गया। सोचिए, आपसे कम उम्र का है, आधों से कम उम्र का है, आधों से कम उम्र से ज्यादा होगा 1-2 साल। आपकी उम्र के एक विद्यार्थी ने पूरी दुनिया में वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया, और आपको ये पता ही नहीं आपको क्या करना है। सोचिए, आप जिस बच्चे ने 7.5 साल की उम्र में तय कर लिया था कि मुझे चेस खेलना है, दुनिया का नंबर 1 सबसे कम उम्र का शतरंज चैंपियन बनना है, उसने कर दिखाया 18 साल की उम्र में। आपको अभी तक भी पता नहीं क्या करना है। इसलिए मैं पिछले 10 दिन से ये रिसर्च कर रहा था कि इसमें ऐसा क्या है, इस बच्चे में ऐसा इसने क्या कर दिया, ऐसे कौन से गुण हैं कि ये नंबर 1 बन गया, करोड़पति बन गया 18 साल की उम्र में। घर वालों की जो समस्याएं थी सारी खत्म कर दी, आर्थिक समस्याएं। मैंने 7 चीजें इसकी, काफी जगह कई चीजें देखी इसके बारे में, इसके इंटरव्यूज पढ़े, इसके पेरेंट्स के पढ़े, इनके साथियों के पढ़े, इनके कोचेज के पढ़े, और देखा कि इसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें उस जगह पे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। आज मैं बस इसी के बारे में बोलूंगा। आप अगर ध्यान देके सुनोगे तो हो सकता है आपके मन में यह आ जाए कि अब अपन तय कर लेते हैं कि अब क्या करना है आगे। सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि शादी हो जाए तो गलत कर रहे हो। और अधिकतर विद्यार्थी, हम पीछे क्यों हैं, मतलब आपको इस चीज को सोचना चाहिए। हम पीछे इसलिए हैं दुनिया से, जो अपने से आगे है। हम वो चीज जो हमें करनी है समय रहते नहीं करते, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, लक्ष्य तय नहीं करते। तो इस डी गुकेश की जो 7 क्वालिटीज मैंने ऐसी देखी जो
अनपैरेलल्ड है, अभूतपूर्व है। और इनको मैंने कंपेयर किया कि क्या ये गुण हर उस व्यक्ति में होते हैं क्या जो शिखर पे जाता है, सफल होता है, प्रभावकारी बनता है, बड़ा बनता है, महान बनता है। तो मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक किताब लिखी हुई है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो बहुत पॉपुलर किताब है, स्टीफन कवी ने लिखी है, अमेरिका का है। उसमें वो सारी की सातों चीजें लिखी हुई है। फिर मैं वेद उपनिषद खूब पढ़ता रहता हूं। मैंने ऋग्वेद देखा, मैंने ऋग्वेद में कहीं तो लिखा होगा ना भगवान ने कि इंसान सफल कैसे बनता है। तो ऋग्वेद में एक ही श्लोक में, एक ही मंत्र में 10 चीज लिखी हुई है, उनमें से 7 इसमें थी। तो मैंने माना कि ये चीजें अगर हमारे विद्यार्थी, हर विद्यार्थी अपनाने लग जाए तो निश्चित तौर पे वो भी सफल हो सकता है। वो चीजें क्या है? पहली इसकी चीज मैंने जो देखी समझी, लक्ष्य तय करना, और जितना जल्दी हो सके उतना तय करना, और जितना सटीक हो उतना तय करना, और जितना उसमें मन लगने वाला काम हो उसको तय करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लक्ष्य तय नहीं कर रहे हो, सबसे पहली कमी तो यही रह जाती है अपनी कि हम लक्ष्य तय टाइम प्रति नहीं करते। अधिकतर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने तक ये इंतजार करते हैं कि पहले अपन ग्रेजुएट हो जाए, बीएससी, बीए, बीकॉम कर ले, उसके बाद में देखेंगे। मेरे को बहुत स्टूडेंट आंसर देते हैं, मैं पूछता हूं क्या करने का इरादा है? साहब हाल तो पढ़ रहा है, पढ़ सोचा लगा करूं, तो भाई पढ़ाएगा ही कर रहा हो। अगर पढ़कर सोचोगा तो पढ़ाएगा ही कर रहा हो। पढ़ाई भी चीज के लिए करो ना, जिस फील्ड में जानो है। जैसे बीटेक के लिए स्टूडेंट्स करते हैं, एमबीबीएस के लिए करते हैं, उनका गोल होता है, फिक्स है कि मुझे वहां जाना है, इसलिए वो पढ़ते हैं। लेकिन बीए और बीकॉम वाले को पता नहीं होता क्या करना है, बिल्कुल पता नहीं होता। उनको पूछोगे तो ये कहेंगे साहब देख सोचियो ही को नहीं हाल तो है, ऐसा होता है ना। मैं आपकी तरफ ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल आपका जमाना चल रहा है, इधर वालों का जमाना थोड़ा ठीक नहीं है। मैं जोबनेर कॉलेज में गया था तो वहां पे 70% स्टूडेंट छात्राएं थी, 30% स्टूडेंट्स बॉयज थे। यानी बॉयज ये मान के चल रहे हैं कि भगवान ने हमें अवतरित कर दिया इस धरती पर, पढ़ाई लिखाई अब हमारा काम नहीं है, इधर बैठे उनका है। ऐसा ही हो रहा है, मैं सही बता रहा हूं। मैं जिस ऑफिस में आजकल पोस्टेड हूं, आप में से कई लोग मेरे से मिले हुए होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। और क्या कहते हैं आकर के, अरे साहब 1.5 साल होगी, डिप्रेशन में आगा, रिजल्ट काटो, मेरे को कार्ड दे सर, सिलेक्शन दे उसी लगाए, उसी गारंटी है के पास हो जाएगा। हमारे बच्चे 1.5 साल में डिप्रेशन में आ जाते हैं, और 1.5 साल को बहुत लंबा मानते हैं कि 1.5 साल पढ़ाई कर ली। अरे भाई 10 साल करने पे आरएस बने थे, 10 साल, 1 दशक। सोचिए कोई व्यक्ति 10 साल तक पढ़े फिर आरएस बने, हिम्मत है क्या इतनी किसी की? अब आप यहां बैठे हो उनमें। सन 1991 में शुरुआत करी थी, 99 में बना था, 2000 में ज्वाइन किया था। सोचो आप, 10 साल तक लगातार हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए कि हाँ नहीं करना ही है। बैठेंगे नहीं साहब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। 1.5 साल में कई क्या कहते हैं साहब 6 महीना होगा, बैठे बैठे थे रिजल्ट ही काट रहा। घर का पूछे से थारो कहीं हो, तो घर का तो पूछे ला भाई। माँ का टाइम पर तो 3-3 साल में तो एक बार परीक्षा होती, था तो कम से कम 8 साल करा रही। हमारे विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी कमी है वो है समय पे लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते। डीकू केस ने ऐसा किया, 7.5 साल की उम्र में तय कर लिया मुझे तो चेस खेलना है भाई, मेरा जीवन चेस है। आप में से कितने स्टूडेंट्स, पूछूंगा नहीं किसी को, कितनों ने लक्ष्य तय कर रखा? अभी बताया करीब 30-40 बच्चों ने या बच्चियों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ हमने सोच रखा कि क्या करना है। अगर जो नहीं सोच रखे हैं वो महीना ले ले, 2 महीना ले ले,
और ये तय कर लें अपने बारे में सोच विचार करके कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, भगवान ने मुझे बनाया क्यों है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसी ने पूछा कि इस धरती पे इस इंसान को क्यों बनाया भगवान ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है तो किसी उद्देश्य से की है, और अगर इस सृष्टि का कोई उद्देश्य है तो इंसान को बनाने का भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। अब इंसान के प्रत्येक का अपना अपना उद्देश्य, आपको खुद का उद्देश्य तय करना है कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। आपको जाबर सिंह जी से मंत्री बनना है तो उस फील्ड में काम करना शुरू कर दो, कोई अफसर बनना है तो हमारी तरह काम करना शुरू कर दो, या आपके पड़ोसी बता रहे हैं कि बिरजू जी आईएएस बने हैं, अभी मोहन सिंह जी बता रहे थे कि आईएएस बने, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। इंजीनियर बनना तो उसकी तैयारी शुरू कर दो, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, जो भी बनना है तय कर लो भैया। इतना ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हो आप लोग, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप और समय गंवाओ। मैं सही कह रहा हूं, अन्यथा फिर बाद में सड़क पे आ जाओगे ग्रेजुएट होने के बाद में, तो लोग पूछेंगे क्या कर रहा है, कि साहब सोच रहा हूं। फिर सोचने में टाइम निकल जाएगा, और फिर सोचते सोचते टाइम निकल जाएगा तो उम्र इतनी हो जाएगी लोग वैसे खा जाएंगे, अरे तू तो तोबड़ो हो, तू तो तिबड़ी होगी, अब काई करे लिए इतना दिन होगा, क्यों करियो ही को नहीं, नाम ही खराब कर दियो। सुनवाने मिले थे ना यहाँ खेचे ना, ए मारा खूब सुन लड़ाते। शाश्वत चीजें हैं, ये पेरेनियल चीजें हैं। हर स्टूडेंट को ऐसा ही सुनने को मिलता है जो नहीं पढ़ता है, और पढ़ता है उसकी लोग प्रशंसा भी करते हैं। तो अपना लक्ष्य तय करो। पहली बात, वो केस की जो मैंने देखी, उसके सारे इंटरव्यू जो मैंने देखा, ये चीज उसने बहुत जल्दी तय कर ली थी। सचिन तेंदुलकर 11 साल की उम्र में बैटिंग करना शुरू कर दिया था, तय कर लिया था कि बस क्रिकेट खेलना है। 5.5 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने तय कर लिया था बस पार्श्व गायिका बनना है, स्वर कोकिला बन गई भारत की। सचिन तेंदुलकर ने सोचा था 11 साल में, और क्रिकेट का भगवान बन गया। आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, अगर अभी तक भी आप तय नहीं कर पा रहे हो तो बहुत लेट हो रहे हो। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत लेट किया था, तो मैं नौकरी में बहुत लेट आया, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद में सोचा कि आरएस देते हैं। किसी ने बताया आरएस नाम की कोई परीक्षा होती है, फिर पता किया कि क्या क्या पेपर होते हैं। तो हम तो लेट इसलिए हो गए, हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसी कोई परीक्षा होती है स्कूल टाइम में या कॉलेज में जाते ही, कि आप इसकी तैयारी करोगे तो बहुत जल्दी नौकरी में आ सकते हो, बहुत अच्छी नौकरी है। तो पीएचडी तक पढ़ते रहे, उसको तो साइड लाइन में रखा कि आरएस बन जाए तो ठीक है, न बने तो इधर तो है ही, साइंटिस्ट तो है ही, नौकरी कर लेंगे, एग्रीकल्चर में कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस, ये थॉट है, ये गलत है, क्योंकि आप एक ही जगह काम कर सकते हो, दो नावों में सवारी एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप साइंटिस्ट हो तो आरएस नहीं रह सकते, और आरएस हो तो साइंटिस्ट नहीं रह सकते। हमने वो गलती करी, इसलिए आपको कह रहा हूं गलती मत कीजिएगा। जो करना है उसको जल्दी तय करें, और तय करके दूसरा बिंदु जो डिगू केस में मैंने देखा कि जो लक्ष्य था उसके ऊपर फिर 100% दिया, 100% फोकस। चेस खेलना है तो चेस के बारे में ही सोचना हर वक्त, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में सब कुछ करना, सारी रिसर्च। कोई वीडियो देखना चेस का देखना, कोई गेम देखना तो चेस का देखना, अच्छे प्लेयर्स का देखना, राय लेनी तो अच्छे प्लेयर्स से लेनी, कंपनी रखनी तो अच्छे चेस प्लेयर्स के साथ रखनी। मतलब हर चीज चेस में, शतरंज में एक बना दी उसने। चारों तरफ जहां भी देखे 24 घंटे जो भी विचार आए, मन, वचन और कर्म तीनों को चेस से भर लिया। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो एक विचार को लो, सिर्फ एक विचार को, यानी कि एक लक्ष्य को लो, और उस विचार को जियो, उसी विचार को हर वक्त बोलो, उसी विचार से पूरे शरीर की धमनियों को भर लो, पूरे शरीर को उस विचार में बना लो, और बाकी सारे विचारों को दूर रख दो। सफल होने का यही एक माध्यम है। ये डी गुकेश ने किया।
आप भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपने वो विचार ही तो नहीं किया कि वो विचार क्या है आपका। कौन सा पहाड़ तोड़ोगे, कुछ तो करोगे ना। ये कुछ है ना, इसका पता करना बहुत जरूरी है, कुछ क्या करना है, और फिर उसके ऊपर फोकस करना है, यानी कि 100% फोकस, अपनी ऊर्जा को 100% उसमें लगाना है। आपके दिमाग से जो ऊर्जा निकलती है उसको बिखरने मत दो, इधर उधर मत जाने दो, 100% उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दो। ये डी गुकेश ने किया है, इसीलिए वो 18 साल की उम्र में दुनिया का बादशाह बन गया। शतरंज के संसार का सबसे कम उम्र का बादशाह बन गया, और भारत का दूसरा विश्व चैंपियन है वो, विश्वनाथन आनंद के बाद में। आप भी ऐसा कर सकते हो, पढ़ाई में भी कर सकते हो और किसी क्षेत्र में भी कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप तो खुश रहोगे ही। आपको क्या क्या फायदे होंगे पता है क्या? आप देखो, पहली बात तो सबसे पहले आपको अच्छा ऑफिस मिलेगा, सारे संसाधन मिलेंगे, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छी सुविधाएं, अच्छे कपड़े ब्रांडेड, है ना, लोग सलूट करेंगे। सलूट टॉनिक जानते हो ना, ये सबसे बढ़िया टॉनिक है। बाजार में जो टॉनिक मिलते हैं ना वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको लोग डेली सलूट करते हैं, पूरे दिन सलूट करते हुए मिलेंगे, तो आप में रोजाना खून बढ़ेगा। शीशराम जी मंत्री रहा है अपने झुंझुनू का, उनकी 80 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में बहुत चमक थी। तो एक दिन सुमित्रा सिंह जी को किसी ने पूछा कि साहब है शीशराम जी के खाए हैं, जना कहते खाए क्यों को नहीं, सलूट टॉनिक मिला है रोजिना, और वो सलूट टॉनिक है ना वो बहुत गुणकारी हुआ है, ये वास्ते लाल हो रहा है। तो आपको सलूट टॉनिक अगर लेना है तो कुछ करो, जम के करो, दुनिया को आश्चर्यचकित कर दो, पता ही नहीं लगे कि कब तैयारी करी कहां पहुंच गए। ऐसा करो, डी गुकेश ने किया है। मैग्नस कार्लसन ने जब वो जीता तो कहा नहीं है तो कोई जीत नहीं है, डिंग लिरेन ने गलती कर दी इसलिए जीत गया, नहीं तो जीत नहीं सकता, तो जूझ रहा था जीतने के लिए। कौन? गुकेश। तो विश्वनाथन आनंद उसका कोच है, उसी की एकेडमी में वो ट्रेनिंग ले रहा है। तो उसने कहा कि तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है गुकेश, ये क्रिटिसिज्म भी आती रहती है, आलोचनाएं होती रहती है इन चीजों के साथ में, लेकिन तेरी जीत का कोई मुकाबला नहीं है। आप भी ऐसी जीत प्राप्त कर सकते हो, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हो कर सकते हो, संभव है, और आप में पोटेंशियल भी है, और डू दैट, आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपका तो खुद का तो अच्छा होगा ही होगा, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का, इस राज्य का भला होगा, क्योंकि आप कुछ न कुछ अच्छा करोगे। गांव से बाहर निकलोगे, श्री माधोपुर से बाहर जाओगे, लोगों में अपने विचारों को फैलाओगे, अच्छे विचारों को, अच्छी चीजों को फैलाओगे, तो कल्याण होगा लोगों का। तीसरा महत्वपूर्ण मैंने जो उसमें गुण देखा वो देखा कठिन परिश्रम। रात को 10 बजे सो जाता है, 6 बजे उठ जाता है, और फिर पूरा का पूरा टाइम अपने काम को देता है। कभी भी वो ये नहीं देखता कि YouTube पे मैं वीडियो देख के मनोरंजन कर लूं, या व्हाट्सएप देख लूं, फेसबुक देख लूं, इंस्टाग्राम पे रील देख लूं, नहीं, ऐसा नहीं करता वो। उसको आगे बढ़ना है। वो कहता है कि मुझे डेली इंप्रूवमेंट करना चाहिए, करना पड़ता है, करने की इच्छा होती है, क्योंकि अभी भी मैं नंबर 1 पे नहीं हूं। दुनिया का तो विश्व चैंपियन तो बन गया, लेकिन 1 नंबर पे तो अभी भी मैग्नस कार्लसन ही है, उसको हराऊं तब काम बने, और फिर उस जगह पे बैठा रहूं। क्योंकि 1 नंबर पे जो होता है ना, उसकी दुविधा ये होती है वो टकराए किससे, किसके साथ कंपटीशन करे, उसका खुद के साथ होता है। मैं जब जोबनेर पढ़ता था तो हमारे पारिक साहब एंटोमोलॉजी पढ़ाते थे हमें, मेरी फर्स्ट मेरिट आती थी, तो मेरे को कहते थे बाकी और के लिए तो तू टारगेट है कि तेरे से कंपटीशन कर ले, तू किससे करेगा? मैंने साहब वो तो है तो एक प्रश्न, जरा क्या तू तेरे से खुद से ही कर, खुद से कंपटीशन कर, तेरे को कोई नहीं हरा पाएगा। तो खुद से कंपटीशन करना सीख गया, और जब तक पढ़ा
लोगों को आश्चर्यचकित करता रहा, नौकरी लगी तो भी आश्चर्यचकित कर दिया। आप भी कर सकते हो। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, मेहनत ऐसी होनी चाहिए, इतना कठिन परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो कि दुनिया को पता लगे जब रिजल्ट आए तब, करे ये तो ऐसा था ही नहीं, ये तो ऐसी थी नहीं, ऐसा कैसे हो गया। फिर जब वो रिसर्च करेंगे ना आपके बारे में, जैसे मैं DUPSC कर रहा हूं, जब रिसर्च करेंगे पता लगेगा कि उन्होंने तो बहुत मेहनत करी है। हम लोग क्या देखते हैं, लोगों की सफलताएं देखते हैं, उसके पीछे छुपी हुई मेहनत को नहीं देखते। हमें उसको देख करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक मेहनत अच्छी नहीं करेंगे टॉप पे नहीं जा सकते। सफल तो हो सकते हो, लेकिन जितनी सफलता के आप हकदार हो उस जगह तक नहीं जा सकते। इसलिए आपको कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम पता है आपको, सचिन तेंदुलकर कैसा करता था, भगवान ऐसे ही नहीं बन गया वो क्रिकेट का। वो कहता था, उसको किसी प्रेस वाले ने जब 20 साल उसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो गई तो अखबार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अखबार वालों ने पूछा कि आप एक बार बताओ, आपको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, आपने ऐसा क्या है कि आप इस लेवल तक पहुंच गए, इतनी अचीवमेंट आपने प्राप्त कर ली। उसने कहा कि मैं सुबह उठता हूं ना, मोबाइल नहीं देखता, अखबार भी नहीं पढ़ता, मैं सुबह उठने के बाद में सबसे पहले मेरा जो काम होता है कम से कम 500 बोलों का सामना करता हूं मैं। उसके बाद में न्यूज़पेपर या अखबार या वो कोई चीज देखता हूं, मोबाइल या चीज देखता हूं। तो अगर आपने पहले दिन वर्ल्ड कप में शतक लगाया हो और जीत लिया हो तो भी क्या दूसरे दिन करना ही। 500 डिलीवरीज डेली मेरे को फेस करनी है, उसके बाद में बाकी काम। यह है अभ्यास, कठिन परिश्रम। ध्यानचंद का नाम सुना है आपने, हॉकी का जादूगर। पता प्रैक्टिस कैसे करता था वो, रात को चांद की रोशनी में रेलवे की पटरी के ऊपर अपने स्टिक से बॉल ले जाता था, चलाता था, प्रैक्टिस करता था। सोचिए आपको तो ये कल्पना लगेगा, लेकिन ऐसा करते थे। जब वो जर्मनी में बर्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे थे, वर्ल्ड